डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा अन्य बातों के साथ साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए वाद खारिज कर दिया कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 हकदारी के आधार पर न कि पूर्व कब्जे के आधार पर कब्जे की वापसी के बारे में उपबंध करती है। इस वाद में वादी को केवल यह साबित करने की आवश्यकता है कि वह वाद संपत्ति के ऊपर काबिज था जहां से उसे विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना बेकब्जा किया गया था। वर्तमान वाद में वादी ने एकमात्र साक्षी के रूप में अभिसाक्ष्य दिया है। उसने पूर्व कब्जे के अपने दावे के समर्थन में कतिपय किराया बिल पेश किए हैं जिन्हें प्रतिवादी मकान मालिक मोहम्मद इसराइल ने DW2 के रूप में विवादित किया है। वादी वाद संपत्ति के ऊपर अपने कब्जे के समर्थन में कुछ भी पेश करने में विफल रहा है। आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गांगुली ने बलपूर्वक यह दलील दी है कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने तात्विक अनियमितता बरती है और उसने दस्तावेजों अर्थात किराया बिलों, पुलिस को की गई लिखित शिकायतों और वादियों द्वारा फाइल किए गए किराएदारी करार की सत्यापित प्रति तथा वाद में साबित किए गए क्रमशः प्रदर्श 1 और 2 को विचार में लिए बिना वाद खारिज करने में गलती की है। उन्होंने अपनी इस दलील के समर्थन में लल्लू यशवंत सिंह बनाम राव जगदीश सिंह और अन्य वाले मामले का अवलंब लिया है कि मकान मालिक को पुनः कब्जा वापस लेने का कोई अधिकार नहीं था और उसे किराएदार को बेकब्जा करने के लिए न्यायालय में समावेदन करना चाहिए था और बलपूर्वक कब्जा लेना अवैध है। विद्वान अधिवक्ता श्री गांगुली ने अपनी उक्त दलील के समर्थन में नायर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड बनाम केसी अलेक्जेंडर और अन्य वाले मामले का अवलंब लिया है। पैरा विरोधी पक्षकार संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री स्वरूप बनर्जी ने यह दलील दी है कि वाद संपत्ति के ऊपर वादी का दावा पूर्णतया गलत है। वादी अभिकथित मूल किराएदारी करार को पेश करने में विफल रहा है और इसकी बजाय उसने इसकी फोटो प्रति पेश की है। यद्यपि उपर्युक्त किराएदारी करार को वाद में प्रदर्श संख्या 4 के रूप में चिन्हांकित किया है, तथापि चूंकि अन्य अधिनियम 1872 की धारा 65 की अपेक्षा को पूरा नहीं किया गया है, इसलिए उक्त दस्तावेज का कोई साक्षिक मूल्य नहीं है। उन्होंने यह भी दलील
दी है कि उक्त संपत्ति का स्वीकृत किराएदार रघुनाथ कोइरी था और उसकी मृत्यु के पश्चात उक्त किराएदारी उसके विधिक वारिसों और प्रतिनिधियों को न्यागत हो गई और उनके मुवक्किल उक्त रघुनाथ कोइरी के चचेरे भाई और अन्य नातेदार हैं और इसलिए वाद संपत्ति पर काबिज हैं। वादी कभी भी वाद संपत्ति का किराएदार या उस पर काबिज नहीं रहा है। अतः उनके अनुसार विद्वान विचारण न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश द्वारा वाद ठीक ही खारिज किया है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। समाप्त।